इमेजिन रातों रात आपको बेहिसाब सफलता मिल जाए, आप घर घर में मशहूर हो जाए और आपने सोचा हो उससे भी ज़्यादा दौलत कमा ले। ये एक सपना की सच होने जैसा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर इस चमकते हुए सफ़र के पीछे एक गहरा अंधेरा राज छुपा हो। वेलकम। आज हम सेलिंग वन सोल फॉर फेम यानी शोहरत के लिए अपनी आत्मा को बेचना, इस कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। खुद की आत्मा को बेचने का विचार प्राचीन इतिहास से जुड़ा है, जहाँ फ़ायदे के लिए शैतानी शक्तियों के साथ समझौता और सौदे करने वाले लोगों की कहानियाँ मशहूर थी। इन शॉर्ट, इसमें लोग अपनी आत्मा को शैतान के हवाले करते हैं, सफलता और बहुत सारी फेम के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ फेमस सिंगर्स ने कैसे अचानक सफलता पाई है इन सौदाओं के बाद, उनके गाने में छुपे हुए हिडन मैसेजेस और अजीब सिंबल्स जो वो कॉन्सर्ट्स में दिखाते हैं, और ये भी जानेंगे कि क्यों हमें किसी भी कॉन्सर्ट में जाने से पहले सोचना चाहिए। कई मशहूर कलाकार अपने गाने के लिरिक्स में शोहरत और दौलत के लिए अपनी आत्मा बेचने का जिक्र करते हैं। अब कुछ फेमस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला है एमिनेम, जो एक सबसे सफल रैपर है। अपने गाने से गुड बाय हॉलीवुड में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खुलकर डिस्कस किया है। ये उस गाने की लिरिक्स है। यहाँ एमिनेम की लिरिक्स में उसने क्लियरली बताया है कि उसने अपने सोल डेविल को बेच दिया है और वो फंसा हुआ महसूस करता है, और अपने इस डिसीजन से वो पछता रहा है। नेक्स्ट है गुड लाइफ गाना। इस गाने के लिरिक्स में क्लियरली सक्सेस और फेम की तलाश के पागलपन में अपनी आत्मा को बेचने की बात स्वीकार की गई है, ताकि वो अपने सपने को जी सके। बिट्रेड गाने में सिंगर ने क्लियरली शैतान के साथ अपने सौदा के बारे में बताया है। क्रिस ब्राउन का येलो टेप सॉन्ग के लिरिक्स में उन्होंने शैतान के साथ पूरा मीटिंग और कॉन्वर्सेशन को डिस्क्राइब किया है। एक इंटरव्यू में चर्च ऑफ सेटन के फाउंडर ने बताया कि रैपर्स द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला हैंड सिंबल असलियत में एक कर्स है। Here is the clip. This is the sign of the horns, a curse sign, two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast. You know, I always figured if what are the other ones? The other ones, one of them's the pox sign, that's three fingers extended. Pox on you? The pox on you. During the Middle Ages, this was... नोटिस कि कितने फेमस सिंगर्स अपने कॉन्सर्ट्स में इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम फेमस सिंगर्स के कंट्रोवर्शियल वर्ड को देखेंगे, जिन पर अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान विचक्राफ्ट या इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को दिखाने का आरोप है। इन मोमेंट्स पे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। सबसे पहले है रियाना। अपने सुपर बोल परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने स्टेज पर इल्यूमिनाटी साइन दिखाया। उसके बाद है बियॉन्से। अपने पावरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए मशहूर बियॉन्से पर अक्सर अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान ओकल्ट सिंबल्स को शामिल करने का आरोप लगाया जाता है। सबसे नोटेबल उदाहरण में से एक सुपर बोल हाफ टाइम शो के दौरान था, जहां उन्होंने इल्यूमिनाटी साइन किया था, जिसके बाद अचानक बिजली चली गई थी, जिसने कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी थी। साथ ही उनका डिमोनिक एंटिटी में शेप शिफ्ट का ये वीडियो भी वायरल हो गया था, लेकिन शायद ये कोई कैमरा एंगल या लाइट का इफेक्ट भी हो सकता है। और इस क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही वो बैठी, उसका बेबी बम्प गायब हो गया, जिससे बेबी ब्लू आईवी के साथ उसके प्रेगनेंसी के बारे में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी। नेक्स्ट अप इस टेलर स्विफ्ट। उनके कई कॉन्सर्ट्स के दौरान फैंस ने उन पर विच क्राफ्ट करने का आरोप लगाया है, जैसे इस क्लिप में, जो एक विच क्राफ्ट की तरह लग रहा है। साथ ही कहा जाता है कि अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान वो अपने ऑडियंस पे कर्सेस डालती है, जो इस क्लिप में क्लियरली दिख रहा है।
एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जहां एक स्पीच के दौरान जब आइस स्पाइस ने भगवान को धन्यवाद दिया तो टेलर स्विफ्ट ने नहीं में अपना सर हिलाया था, जिसने इस सारी कॉन्स्पिरेसी में आग में घी डालने का काम किया। And of course, God. Without God, none of this would be possible. लिटिल उजी वर्ट कंट्रोवर्सी में घिरे एक और कलाकार है। एक कॉन्सर्ट में उन्होंने अपने दर्शकों को एक रिचुअल में भाग लेने लगाया। स्क्रीन पर एक कैरेक्टर ऑडियंस को लिटिल उजी वर्ट को 6 बार दोहराने के लिए कह रहा था, जो जल्दी जल्दी कहने पर लूसीफर की तरह साउंड कर रहा था। लाना डेल रे कॉन्सर्ट में ऑडियंस ने बताया कि उन्हें कुछ अजीब वेव ऑफ एनर्जी ने हिट किया, जिसके कारण डोमिनो इफेक्ट से सारे लोग गिरने लगे। आज तक कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। ट्रेविस स्कॉट के यूटोपिया कॉन्सर्ट के दौरान फैंस पर एक इंटेंस लाइट पड़ा। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें फ्लैश बैंग किया गया था। इस विचित्र घटना ने उनके कॉन्सर्ट्स को लेकर रहस्य और स्पेकुलेशंस को और बढ़ा दिया था। मिगिल ने अपने एक शो में हुक्स का यूज़ करके अपनी पीठ के स्किन से लटक कर चीज़ों को एक्सट्रीम ले गए। इस चौंकाने वाले स्टंट ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और कुछ लोगों को लगा कि ये कोई डार्क रिचुअल है। द वीकेंड भी कंट्रोवर्सी के सेंटर में रहा है। उसके एक कॉन्सर्ट में स्क्रीन पर सेटन वर्ड को फ्लैश किया गया, जिससे कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों के बीच में काफ़ी हलचल मच गई। यहाँ तक कि स्नूप डॉग भी इस लिस्ट में शामिल है। इस क्लिप में वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ दिखा रहे हैं, जिसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि ये कोई डार्क ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है। शकीरा अपने एक परफॉर्मेंस के दौरान डेमोनिक सिंबल्स बनाते हुए देखी गई थी। मैडोना के कॉन्सर्ट्स को लंबे समय से उनके अंधेरे रिचुअलिस्टिक थीम्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। ये क्लिप में परफॉर्मेंस एक अंडरकवर सैटानिक रिचुअल की तरह लग रहा है, जो उस परफॉर्मेंस के ऑडियंस को भी शामिल करता है। कान्या वेस्ट के कॉन्सर्ट्स में भी रहस्य का माहौल रहता है। कई लोग दावा करते हैं कि उनकी ये क्लिप में दिखाया गया कॉन्सर्ट कोई रिचुअल्स से मिलता जुलता है। अंत में द स्पीयर के पहले कॉन्सर्ट में ऑडियंस को फ्लैशिंग डार्क मैसेजेस दिखाए गए, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कॉन्सर्ट से घर लौटते वक्त आप अकेले नहीं थे? कुछ लोगों का मानना है कि इन कॉन्सर्ट्स में डीमंस मौजूद हो सकते हैं और उपस्थित लोगों का घर तक पीछा भी कर सकते हैं। इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक कॉन्सर्ट के ऊपर भयानक डीमंस जैसे फिगर्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये वास्तविक डीमंस नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि कैसे एंटिटीज कॉन्सर्ट या गैदरिंग्स के ऊपर मंडराते हैं और फैंस जिनको कोई अंदाज़ा भी नहीं है उन्हें पकड़ लेते हैं। द वीकेंड का फेमस गाना पॉपुलर, जो आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर सुना होगा, उसमें एक लाइन है, सेलिंग हर सोल टू बी पॉपुलर। ये गाना थ्योरीज को और बढ़ावा देते हैं कि कुछ आर्टिस्ट प्रसिद्धि और सफलता के लिए अपना सोल तक बेच देते हैं। अगर आप एआई को हेल जनरेट करने बोलोगे तो ये इस डिस्टर्बिंग क्लिप को दिखाएगा, और अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सर्ट की तरह दिखता है। चमकती रोशनी, क्योटिक भीड़ और एक्सट्रीम एनर्जी। क्या आपने कभी फेमस गानों में ला 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 या रा रा आ आ के बार बार उपयोग पर ध्यान दिया है? ये सिर्फ कैची लिरिक्स नहीं है, ये प्राचीन इजिप्शियन देवताओं का नाम है। रियाना अक्सर ला 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 कहती है, जबकि लेडी गागा रा रा आ गाती है, जिसका मतलब सन गॉड होता है। यहाँ तक कि टाइलर द क्रिएटर भी ला 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 का यूज़ करते हैं, जो पोटेंशियली एक छोटे मून गॉड ला का आह्वान करता है। इन गानों को गाना
इन देवताओं की पूजा या आह्वान करने जैसा होता है। इन इंटरव्यूज़ में लोग छुपे हुए क्लॉजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने पर चर्चा करते हैं, जिसमें किसी के सोल को बेचना शामिल हो सकता है। इस लेडी के क्लिप को देखिए जो द वीकेंड के कॉन्सर्ट को डेमोनिक बता रही है। I went to the Weeknd concert a few years ago, probably like 3 years ago, and I will never forget being in there and the first song coming up and being like, this is actually a satanic ritual and this is the scariest thing I've ever experienced, and I left. That was probably the last time I really went to a concert because I realized that like there are demonic forces at work in a lot of these things. Of course. बहुत लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स की अशुभ प्रकृति के बारे में बात करते हैं। If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Hollywood Records contract, and I'm signing it to have my first record ever and selling my soul to Hollywood Records. अब फॉरेन सिंगर्स की बात तो हो गई, लेकिन क्या हमारे इंडियन सिंगर्स भी इस सब के पार्ट हैं? अब हम कुछ ऐसे इंडियन सिंगर्स और स्टार्स के बारे में जानेंगे जिन पर इस सब से जुड़े होने का आरोप है। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। अफवाहें बताती है कि उन्होंने 2018 में अपना सोल बेच दिया था। इस थ्योरी को उनकी सोशल मीडिया के पोस्ट के कैप्शन मेड्यूसा हेयर ऑन मी लाइक आई एम इल्यूमिनाटी ने हवा दी। कुछ रेडिट यूज़र्स का मानना है कि इल्यूमिनाटी का एक रूल है कि उनके मेंबर्स का न्यूड वायरल हो जाना चाहिए। रणवीर ने ये क्राइटेरिया तब पूरा किया जब एक अमेरिकन मैगज़ीन के लिए गए उनके न्यूड्स ने हेडलाइन बना दिए। लेकिन रणवीर अकेले नहीं है जो सुर्खियों में है। दिलजीत दोसांझ के भी इल्यूमिनाटी से जुड़े होने की अफवाहें हैं। बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने दिलजीत को अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान इल्यूमिनाटी सिंबल्स को बनाते हुए देखा है और कई पॉडकास्ट में मजाक में इल्यूमिनाटी पर चर्चा करते हुए देखा है। इन एक्शंस ने उनके इर्द गिर्द स्पेकुलेशंस और ह्यूमर्स को और तेज़ कर दिया है। इसके बाद है सैफ अली खान। कुछ लोगों का मानना है कि उनका करियर का रिवाइवल इल्यूमिनाटी में शामिल होने के कारण हुआ है। एक व्यक्ति ने इल्यूमिनाटी टैटू के साथ सैफ की एक तस्वीर भी शेयर की थी। हालांकि ये पिक रियल है या फेक हम नहीं कह सकते। अंत में हनी सिंह है जिनका नाम इल्यूमिनाटी चर्चाओं में अक्सर आता रहता है। इल्यूमिनाटी का सीक्रेट सोसाइटी के साथ उनका कनेक्शन लंबे समय से अफवाह रही है, जिससे उनके पहले से एक कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व में एक और परत जुड़ गई। अंत में ये कहानियाँ और सबूत ये संकेत दे सकते हैं कि कुछ फेमस सिंगर्स ने शायद शैतान के साथ सौदा किया हो, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ थ्योरीज और व्याख्याएं हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये आरोप सच है। ये वीडियो केवल मनोरंजन और चर्चा के लिए है और हम किसी भी रियल घटनाओं को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। So, if you enjoyed this video, do like, share, and if you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching. Until next time, stay safe and curious. See you in the next one.